चलो चुप करके बैठ जाओ। पेज यस सर इंशाल्लाह कल खत्म करेंगे यार बकवास ना करिए कब चाहिए ना चुप आ गया यार। आप किसी बच्चे की आवाज ना आए। बच्चा तो है नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने लगे हैं ना, ये इस बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर है और हाईली एग्जामिनेबल है। इस वजह से इसको गौर से हम समझ लें, जहाँ पे इतनी बात समझिए ये ना हो कि इधर से 10 नंबर के सवाल आ जाएं और फिर मसला हो जाए। सर करवाएं सर बस। सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या चीज़ होती है कि कंपनी, व्हाट इज अ लिक्विड एसेट। एसेट बेच देते हैं लिक्विड एसेट किसे कहते हैं? जो कि फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश या कैश में जो फॉरेन कन्वर्ट हो जाए। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी का मतलब है कंपनी को बेच के कैश में कन्वर्ट करना। एग्जाम में सवाल आया आपको लिक्विडेशन पे, सवाल आया आपको वाइंडिंग अप पे। वर्ड क्या है? वाइंडिंग अप का मतलब ही लिखा है, बुक में पढ़ाता हूँ, बोरी बिस्तरा लपेट देना। सवाल है इंसॉल्वेंसी पे। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कंपनी अपने कर्जे पे ऑफ कर नहीं सकती, तो उसको ये सारे लिक्विडेशन की किस्में हैं। लिक्विडेशन में होता क्या है, कंपनी को बेचा जाता है, कंपनी के क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाता है, और अगर कोई पैसा बच गया तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? शेयर। सब बच्चे की टर्म पढ़, व्हाट इज लिक्विडेशन की की टर्म। रिदा फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं पढ़ना शुरू हो गया? नहीं, वो भी पढ़ लिया लेकिन वो भी पढ़ लिया। एफिशिएंट। अभी तूने पढ़ लिया? सर ये इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता है? आपको क्या प्रॉब्लम? सर ये कॉपी पे इतना इतनी जल्दी कैसे कोई पढ़ सकता है? मैं तो नहीं पढ़ सकती। उसका बस एक स्पेशल पावर से अल्लाह दूसरी ताला बात है, चौथी दफा पढ़े हमारी याद उसको देखते ही याद आ जाता है। हाफिज है वो F4 का। चलो जी, पढ़ लिया है? 1.1 पे आए। सर रीजनेबल मैटर सप्लाई होना चाहिए। यार तुझे मैंने क्या बात क्या कही थी? सर मानो इसके पीछे तूने तेरी आवाज ना आए। दूसरा आज क्लास तेरी वजह से हो रही है। टाइम 1 बजे तक जहाँ हम पहुँच गए उसके बाद तेरा रह गया। Yes, sir. इस वजह से ठीक है सर ओके हो गया। 1.1 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? Who decides to liquidate? Who decides to? Liquidate. अब सवाल ये आएगा कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेट करने का फैसला कौन करता है? Who are the players who make a decision? पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। अली पढ़ के बता। Directors. Directors play an important role. Why? Because they are the ones who are managing the company. They are the ones who are in control of the company. वो फैसला करते हैं यार इस कंपनी को चलाना है या अब बंद कर दें, क्योंकि कई दफ़ा मजीद चलाने से क्या होता है? लॉस पे लॉस बढ़ जाता है, तो वो क्योंकि मैनेज करें। सेकेंड रोल किसका है कंपनी को बंद करने में? क्रेडिटर्स को वैसे तो कंपनी से कोई इंटरेस्ट नहीं। व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? पैसे लेने होते वो कहते हैं भाईजान हमसे आपने लोन लिया, कमा के वापस नहीं दे सकते तो बेच के दो। थर्ड पॉइंट, मेंबर्स एट द एंड ऑफ द डे मालिक तो कौन है कंपनी का? ओनर्स शेयर मेंबर्स। तो मालिक अगर चाहे कंपनी बंद करनी है तो उसको कौन रोक सकता है? देयर आर सर्टेन केसेस हम देखेंगे प्रॉफिटेबल कंपनियां ओनर्स ने बंद कर दी, तो उनसे पूछा क्यों कि उन्होंने हमारी मर्जी, हम अब काम ही नहीं और करना चाहते। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम वाइंड अप कर देते हैं कंपनी। सोल ट्रेडर जिस दिन चाहे प्रॉफिटेबल दुकान बंद कर देंगे, बस मैं रिटायर होना है। मेरा एक क्लाइंट था, वो मुल्क छोड़ के जा रहा था, उसने नई कंपनी वाइंड अप कर दी प्रॉफिटेबल। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ डिसीजन ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट पेज पे ऊपर वाले 2 पैराग्राफ काट दें, 1.1.1 भी काट दें। बात अभी कोई नहीं है, टाइम बड़ा थोड़ा है। 1.1.2 पे आ जाओ। क्या वर्ड लिखा है? मेंबर्स की हेडिंग काट दो। हेडिंग काट के लिखो टाइप्स ऑफ मेंबर्स। लिख लिया जी? टाइप्स ऑफ मेंबर्स। यार तूने नहीं बोल, अगर तेरा रह जाए, तूने अली ने सारा मार्क किया तो अली कर दे। अब तूने अगर बोला तो 12:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाए। और शान ये कावा अभी भी गर्म है। असदुल्ला की वजह से तुझे मैंने माफ किया है कि मैं इधर से फेंका तो मैं असदुल्ला भी थोड़े से बेचारे पे मुफ्त में बेचारे एक बंदा ना मारा जाए। वो रागीर नहीं होते, गोलियां चलती हैं, एक आधा रागीर भी बीच में रगड़ा जाता है। चलो जी, पहले बुलेट पॉइंट को बनाया नंबर 1, दूसरे को बनाया नंबर 2, एक नीचे तीसरा पॉइंट खुद से ऐड करें रिदा, और उसके साथ लिखें कंपल्सरी लिक्विडेशन।
सर ये टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन है कि टाइप्स ऑफ मेंबर्स है यहाँ पे? टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। आपने आपने members लिखवाया? members बोला है। Sir, members. मेंबर्स मैंने क्या वर्ड काट दो, उसके बाद आपने कहा टाइप्स ऑफ मेंबर्स लिखो। उसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। कंपल्सरी थर्ड पॉइंट क्या है? कंपल्सरी कंपल्सरी लिक्विडेशन, वर्ड लिक्विडेशन कह लो या वर्ड वाइंडिंग अप कह लो, एक ही बात। अब इन 3 पॉइंट्स में एक पहला आसान ट्रिक क्या है बच्चों, कि 2 के नाम के साथ वॉलंटरी लिखा हुआ है और एक के साथ Compulsory. एक कंपल्सरी। तो 2 वॉलंटरी हैं और एक कंपल्सरी। एक मेंबर्स वॉलंटरी है, और एक क्रेडिटर्स वॉलंटरी है और एक Compulsory. कंपल्सरी। अब आप आ जाओ 1.2 पे, क्या वर्ड है? Role of the liquidators. अच्छा, पहला सवाल आएगा, जब भी कंपनी लिक्विडेशन अनाउंस करती है ना, तो कंपनी एक बंदा अपॉइंट करती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका रोल तो बड़ा आसान है कि उसने कंपनी को वाइंड अप करना है, हिसाब करना है और बेच देना है। लेकिन लिक्विडेशन इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। प्रॉपर्टी डीलर वाला काम नहीं है कि बेचो और खत्म करो, उसने बड़ा ग्रेजुअली कंपनी को स्लोली खत्म करना है ताकि लॉस को भी क्या करे, Minimally. मिनिमाइज। समटाइम्स बड़ी कंपनी को बंद करते हुए टेक्स अबाउट 3 to 5 years। स्कैन टाइम जल्दी हो सकती है, बट कंपनी लाइक, थैंक यू फॉर बता देगा, कंपनी लाइक नेस्ले या कोई लेट्स से एमएनसी है, टोयोटा है, होंडा है, उसको अगर आपने बंद करना है काफी देर मिल गया ना आराम से। अच्छा बस ठीक है। अच्छा जी, अब जिस तरह यार हर बंदा कंपनी का ऑडिटर नहीं ना बन सकता, हर बंदा कंपनी का लिक्विडेटर भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन है। फास्ट फॉरवर्ड पढ़ें। Qualified insolvency practitioner. कौन होता है भाई? Authorized. ऑथराइज्ड क्वालिफाइड इंसॉल्वेंसी Practitioner. प्रैक्टिशनर। अब आप आ जाओ जल्दी से 1.3 पे, आगे सर क्या लिखा है लिक्विडेशन? यार? कितनी टोटल टाइप से लिक्विडेशन, 18. लेकिन हर लिक्विडेशन के अपने रूल्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन 3 कॉमन फीचर्स हैं जो हर लिक्विडेशन में अप्लाई होंगे। कितने कॉमन फीचर्स? 3। ये तीनों बुलेट पॉइंट्स पढ़ें। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। No share dealings. जब कंपनी बच्चों लिक्विडेशन में जाती है तो अब कंपनी को अपने शेयर्स बेचने की इजाजत नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़ें। और चेंजेस इन मेंबर्स? All company documents and the website must state the company is in liquidation. सारे डॉक्यूमेंट्स पे लिखना जरूरी है कि कंपनी, ताकि कोई कंपनी से डील कर रहा है तो उसको पता लग जाए कि इस कंपनी के हालात इतने अच्छे नहीं। थर्ड पॉइंट, Directors power to manage series. और उसकी पावर को कौन रिप्लेस कर देता है? Directors. डायरेक्टर्स पावर्स आर टेकन ओवर बाय द लिक्विडेटर। डायरेक्टर्स की पावर्स खत्म हो जाती हैं एंड दे आर टेकन ओवर बाय द लिक्विडेटर। नंबर 2 पे आ जाओ, क्या वर्ड है? शान, कितनी तरह की थी वॉलंटरी लिक्विडेशन? वॉलंटरी 2 हैं। एक का नाम क्या था और दूसरी? अब शान आप ये दोनों बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे और ये दोनों बुलेट पॉइंट्स पढ़ के मुझे आप जवाब देंगे कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स में फ़र्क क्या है मेजर। बता दें। सर मेंबर्स जो होते हैं वो वॉलंटरी उसको बंद कर सकते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल भी हो, यानी वो सॉल्वेंट और अपने टैक्स पे कर सकती हो सर। लेकिन जो क्रेडिटर्स होंगे वो इंसॉल्वेंसी की जरूरत तो एग्जाम के लिए याद रखना है, बात समझ लो। अगर कंपनी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का क्या मतलब है? डेट पे कर सकती है। कंपनी इज एबल टू पे ऑफ इट्स डेट, तो वो मेंबर्स वॉलंटरी कहलाती है। और अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो वो क्रेडिटर्स वॉलंटरी कहलाती है। बस इतनी सी आपने बात समझ ली। सब बच्चों को समझ आ गई? Yes sir. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यार ये ऊपर वाला सारा पेज काट दो। ऊपर मान से ऊपर हाँ जी, अब आप आ जाए बच्चों 2.1 पे। 2.1 पे ना बुक वालों ने ना कुछ चीजें जो बाद में लिखनी थी वो पहले लिख दी और पहले वाली बाद में लिख दी। अब जरा सीक्वेंस सही कर लेते हैं। 2.1 की हेडिंग पढ़ लो। कौन सी लिक्विडेशन अब हो रही है? members voluntary. सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेंबर्स वॉलंटरी का? 2.1.1 जहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? Declaration of ownership. यहाँ लिखे स्टेप 1। अली तुझे एक और काम दे दिया है, ये मार्कर पकड़ा दिया।
हाँ जी, स्टेप 1 क्या है बच्चों? Declaration of सबसे पहला काम कंपनी ने करना है, डिक्लेयर करना है कि हम सॉल्वेंट हैं, बिकॉज मेंबर्स वॉलंटरी होने की पहली शर्त ही क्या है? ये solvent कि है। आपको सॉल्वेंट होना चाहिए। अब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कौन देगा? ए पढ़ो। Directors. और अगर एक से ज्यादा है तो Majority. मेजॉरिटी। सी पढ़ते हैं। ये डिक्लेरेशन वाइंडिंग अप की रेजोल्यूशन से कितने हफ्ते पहले की होनी चाहिए? 5 वीक से ज्यादा पुरानी होनी, नहीं चाहिए। और जब ये डिक्लेरेशन पास होगी तो एक कॉपी किसको जाएगी? रजिस्ट्रार को 15 कितने दिन के में? अंदर। Within 15 days. तो ये 5 वीक्स वाली बात भी ज़हन में बिठाओ एमसीक्यू के लिए। और 50। अब इससे ऊपर वाले डब्बे पे आ जाओ, इसी पेज पे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस टू बी पास लिखा हुआ नजर आ रहा है? Yes, sir. इधर बच्चों ऑर्डिनरी को काट दो, स्पेशल को बनाओ स्टेप 2। स्पेशल लिख लिया? Yes, sir. उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप होनी है तो कैसे होनी है? Special resolution. कौन पास करता है स्पेशल रेजोल्यूशन? Members, कितने 75%? 75%. तो इन अदर वर्ड्स अली ने सही बताया, 75% मेंबर खुद से कह रहे हैं कंपनी बंद कर दो, तो किसी और को कोई तकलीफ नहीं। नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो, स्टेप 2 का ही हिस्सा। So, act नहीं करना है। नहीं, दो बातें हैं यार इस पैराग्राफ के अंदर जिस पे सवाल आए हुए एग्जाम में। एक सवाल आया हुआ है, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू कब होती है? जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। और लास्ट लाइन पढ़ लो, अ लिक्विडेटर इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द, Same. इन अदर वर्ड्स इसका मतलब है कि लिक्विडेटर अपॉइंट कौन कर रहा है? मेंबर्स। सो एक बार रिकैप करें लेफ्ट हैंड से। स्टेप 1 क्या है जी? Declaration of solvency. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेप 2 क्या है? Special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन। इसी मीटिंग में क्या होगा? Liquidator point होगा. लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, बस इतना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसमें भी 15 days वाली भी बात. वही वाली बात वैसे ही दोबारा उन्होंने लिख दी है, बात तो वही है। इन मेंबर्स लिखा हुआ है एग्जाम फोकस से नीचे। हाँ, yes, sir, मिल गया। रिदा आप देखें आपको मिला है ना मेंबर्स। इधर स्टेप 3 लिखो। ठीक। पहले तो पहला पैराग्राफ पढ़ लो, एक दफा क्लास में टेक्निकल चीजें पढ़ लो, फिर सवाल तुम लोगों को बहुत ही बच्चों वाला लगेगा। स्टेप 3 क्या है? So, इसमें creditors पर वो part क्रेडिटर कोई रोल प्ले नहीं करते क्योंकि क्यों? उनके पैसे दे देना. क्योंकि उनको तो मैसेज the presumption is the company is solvent, और उस पैसे the company। तो फिर स्टेप 3 में होता क्या है? ए और बी पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं ए और बी से पहले एक बात बता दूं। लिक्विडेटर आता है, एक वर्ड लिखा होगा एनिवर्सरी, ए में भी होगा। Yes, sir. में है. Yes, sir, मिल गया। एनिवर्सरी कहते हैं 1 साल पूरे होने को। अब जब साल पूरा होता है तो डेथ को हो सकता है, वेडिंग को हो सकता है, कोई और काम को हो सकता है, कंपनी खोले हुए 1 साल हो सकता है, दैट्स कॉल्ड एनिवर्सरी। लिक्विडेटर ने अब मीटिंग करनी है कितनी देर के अंदर? अंदर 3 महीने साल पूरा होने के अंदर। और उस साल जितनी प्रॉपर्टियां बेची हैं उसका अकाउंट्स देने हैं उसे, और वो हर साल देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। कब तक? जब तक खत्म नहीं हो जाए। और फिर बी पढ़ लो, और फिर वो एक फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट। स्टेप 3 आसान है। फिर आ जाओ आफ्टर होल्डिंग को बना दो स्टेप 4। फिर वो किसको बता देंगे? Registrar. और रजिस्ट्रार कंपनी को खत्म कर देगा कितने मंथ्स में? Three. बस इतनी सी बात है, Sir, वो debtors में ना debtors. वो भी पढ़ेंगे। अच्छा रिकैप, कितने स्टेप्स हैं? Four. 4। व्हाट्स फर्स्ट स्टेप? Declaration. नंबर 2? Special resolution. नंबर 3 वो मीटिंग है Anniversary. एनिवर्सरी के 3 महीने में। और स्टेप 4 Final accounts. रजिस्ट्रार को बता देंगे और वो कितने महीने में खत्म कर देगा? 3 months. बस। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मेंबर्स का जितना मर्जी तुम लोगों को मुश्किल तरीन सवाल आ जाए 1 मिनट में कर लो, इससे बाहर नहीं आ सकते. इससे बाहर नहीं आ सकते. इससे बाहर कोई। लेकिन असल जो ट्रिकी क्वेश्चन आना है ना, वो आना है 2.2 पे। Creditor. किस पे? Creditors. क्रेडिटर्स। मेंबर्स पे आ गया तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो बुक पढ़ के एक लफ्ज भी समझ नहीं ना आना, वो किसका है? Creditors. क्रेडिटर्स।
अच्छा पहले क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम बुक पढ़ते हैं, फिर 1 मिनट में बात समझ आएगी। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप का पहला स्टेप क्या है? अली इधर आ, तो लिखता जा। सर मेरी राइटिंग नहीं थी। कोई बात नहीं, इनकी कौन सी अच्छी? मुझे 5-7 बातें बतानी रिदा की राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ रिदा की राइटिंग स्टेप 1 नो डिक्लेरेशन लिखे जी। नो, ये बुक छोड़ दे, बुक में फिजूल चीजें लिखी हैं, मैंने नया लेटेस्ट देयर इज खुद ही समझ नो आता है। डेक्लेरेशन, बस लिख दे। तुम लोग नोट कर ये नो डिक्लेरेशन है भैया DEC लिख दे। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना है आगे अली, नहीं समझ आती सर। सर इस पे सारे किसी का लिखवा रहे हैं? अभी पेज को छोड़ दो, तुम लोग कहीं भी फिट कर लो, साइड पे साइड फिट। पे करो। अच्छा सर आगे नो डिक्लेरेशन आगे अली साइड पे हो जा पहले। अली भाई को पूरा तो लिखना है। नहीं, और लिख ले कर जाओ, कॉन्सेप्ट समझना है। सो पहला, ये बड़ा ट्रिकी टॉपिक है। नहीं अभी वापस आना है। पहला, इस वाइंडिंग अप और इस वाइंडिंग अप में क्या फर्क है? डिक्लेरेशन नहीं और उसमें कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। स्टेप 2 लिखो अली, मेंबर्स मीटिंग। मेंबर्स मीटिंग। ये मेंबर्स हैं यार ठीक है, और ये ये मीटिंग वो वाली नजर आ रही है। ठीक है, क्या करूँ बिल्कुल ठीक है, इतनी राइटिंग ही 5 चाहिए। बंदे बुला के अच्छा, मेंबर्स मीटिंग को नीचे डैश बना के ना बताओ और क्या होना है मेंबर्स मीटिंग में? पहला काम, मेंबर्स मीटिंग में पहला काम होना है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल लोग अपना अपना नोट करो, स्पेशल रेजोल्यूशन ठीक है सर ठीक है जी। दूसरा काम होना है एक और बनाए। अब एक मिनट बच्चों पहले समझ लो, फिर उसके बाद इधर लिखा हुआ है, इन्हें भी लिखा हुआ है। बस ठीक है अभी तक इधर और उधर में कोई फर्क, डिक्लेरेशन का फर्क है। सिर्फ डिक्लेरेशन का फर्क है। दूसरा काम क्या होना है? अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। सेम वही, कौन लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा? मेंबर्स मेंबर्स, क्योंकि अभी क्रेडिटर्स या किसी और की तो मीटिंग हुई नहीं है। मीटिंग किसकी चल रही है? Members की, sir. मेंबर्स अपनी मीटिंग में ही लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं। एक अब तीसरा काम होना है जो पहले नहीं हुआ। क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन में एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम होता है लिक्विडेशन कमेटी। क्या नाम होता है? अभी देखिए, अच्छा लिक्विडेशन कमेटी सारे फैसले जो करती है वो कौन करती है? Liquidation committee. वो कमेटी। COMMIEE, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट नहीं, सर वो कमेटी मेंबर्स का सबर करो, सबर करो। उस कमेटी में टोटल होते हैं, सवाल आएगा कितने बंदे, तो आपने कहना है 10 रिप्रेजेंटेटिव्स। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स किसके हैं? क्रेडिटर्स और 5 मेंबर्स के। अभी पहले मीटिंग किसकी हो रही है? मेंबर्स के तो मेंबर्स अपने 5 बंदे अपॉइंट करेंगे। किसके? मेंबर्स के जो लिक्विडेशन कमेटी। आप लिख दो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 रेप लिख दो अनाउंस ऑफ मेंबर्स लिक्विडेशन कमेटी बाय मेंबर्स लिख दो। अली इधर बैठ गया ताकि तू थक ना जाए, वैसे तू बिल्डर है। आगे इधर तक सारे बच्चे पहले बात समझ लें, क्योंकि रिपीट नहीं होनी ना। ट्रिक अभी ये बहुत ट्रिकी है, अभी ट्रिक आने हैं, इसलिए मैं आसान से समझाऊंगा, आराम से कर लो। किसी को रौला है तो मेरे से कुछ ना पूछे, टाइम नहीं। ठीक है जी, यस सर अभी ट्रिक्स आने हैं। रिदा, कंसंट्रेशन लेवल क्या करना है हमने? हाई सर अगले सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद फिर सो जाना। स्टेप 3 पे है, वापस आ जाए। स्टेप 3 में होनी है क्रेडिटर्स मीटिंग। हेडिंग बना क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मूवी सर अच्छा जी, क्रेडिटर्स मीटिंग में भी होना क्या है वो हम स्टेप 4 में बताएंगे, लेकिन क्रेडिटर्स मीटिंग के कुछ ट्रिक्स हैं वो स्टेप 3 में समझते हैं। क्रेडिटर्स मीटिंग होनी है दोनों मीटिंगों में मैक्सिमम 14 डेज के गैप से। लिखो, मेंबर्स मीटिंग एक से पहले समझ लेते हैं। मेंबर्स मीटिंग और क्रेडिटर्स मीटिंग में मैक्सिमम कितना गैप आ सकता 14 है? days। लिखो जी, इधर नीचे लिख, नीचे सर वो उसी तरह ही डैश inclusive होंगे। नेक्स्ट इंक्लूसिव छोड़ दो, अभी बता दे रहा हूं। पहले तो जो बात बता रहा हूं ना, इंक्लूसिव बताते हुए छोड़ दो। 14 डेज गैप मैक्सिमम, मैक्स लिख दे आगे। आइडियल रूल्स क्या कहते हैं? सेम डे होनी चाहिए। सेम डे अगला पॉइंट बनाओ, आइडियल रूल्स सेम डे। अच्छा, एजीएम बुलाने के लिए कितने दिन का नोटिस था?
21 और आम मीटिंग के लिए 14 14 डेज। अब क्रेडिटर्स को बुलाना है, आओ इस मीटिंग के लिए, तो बुलाना है कंपनी ने, Yes, sir. तो उनको नोटिस देना है। इधर नोटिस है कितने दिन का? 7 डेज। 7 days. 14 डेज में तो मीटिंग होनी है। 7 days notice. 7 डेज नोटिस। अब जरा रुक जाओ, अली बैठ जा, इधर ही बैठ जा। अब जरा बात समझो, पहले नोट कर लो। असदुल्ला तू पहले नोट कर ले, पता नहीं क्या तू कहानियां नोट कर रहे सर मुझे इतना बुक सही दे, लिखा हुआ है। बुक दे। नोट हो गया? 1 मिनट सर, फिर मैंने अब तुम लोगों को एक ट्रिक समझाना है, अभी सवाल कोई नहीं पूछना। सर नोट कर लो 1 मिनट। कर ले कर। नोट इट। मीटिंग कॉल करने की नोटिस नहीं। अभी मैं बात सारी समझाता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया? क्या लिखा है? AP of liquid. किधर? अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अल्लाह के चलो मैं फंस गया। आधा घंटा रह गया बस। यार टेंशन ना डालो। सर ये देख लें ऐसी बातें करते हैं। पहले यही रोला करता था, अभी तक हमारा खत्म हो गया होता। आज मैंने इसको कहा है कि गूंगे का रोल रख ले, लेकिन इसने नहीं रखा। नहीं सर ये नहीं सर, अब इंशाल्लाह कल परसों की क्लास में होगी। यार ना इसका ही डन अच्छा। करते हैं। ना ना कर कल अभी तो मैं जा रहा हूँ इमरान खान, वहाँ से आता हूँ, फिर कोई प्लान बनाएंगे। अब तुम लोग अपने पेपर दे दो ना 6 को, उसके इंशाल्लाह बाद सर, रखेंगे। इस तरह ना आज आप कब जा रहे हैं? जुमा पढ़ते हैं इंशाल्लाह, साथ में उधर से ये जाते हैं बरकत मार्केट में ही सोए सोए थैंक यू। अच्छा सर हमें जी। गोल में से ही खिला दें। और वो दुश्मन को भी नहीं खिलाना। अच्छा सर आगे लिखना है 4th स्टेप। अच्छा जी, नोट कर लिया कि नहीं, यार कर ये लिया। इतना सा लिखा हुआ है तुम लोग। सर उसने एक ही तरफ लिखा है, हमने सेंटेंस बनाना है। लिख लिख तू लिख। ज़्यादा बड़ा है। सर मैं इधर से इधर 4th स्टेप लिख जितना देता मर्जी इसको लिखना है। हूँ। अच्छा। हमने 1 बजे हो जाना है, कहानी खत्म। सर बस मैंने ये वजू में करना है, मैंने लाइक नमाज पढ़नी है, अच्छा। उसके बाद तुम लोगों को तो मैं बाद में भी करा दूंगा। ओके हो गया। इसको लिखने दो, ओके हो गया सर। लिख दो। और क्या लिखूं सर? कहानियां लिखना शुरू कर दूं। अली का नाम लिख दे। सॉरी। अच्छा जी, अब बात एक दफा ही समझानी है, इसलिए रौला नहीं डालना। दोनों मीटिंगों में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 14 डेज का। आइडियल रूल्स क्या सेम डे करवाना है। Same day. लेट्स अज्यूम करते हैं हमने सेम डे करानी है, तो वो कैसे कराएगी कंपनी? 7 दिन का नोटिस कब दे देगी? मीटिंग से पहले। मीटिंग से 7 दिन से पहले ही 7 दिन। नोटिस दिया होगा, क्योंकि अपनी मीटिंग अभी तो उन्हें पता ही होगा। अपनी मीटिंग का तो 14 दिन का नोटिस होता है, Yes. तो उनको पता होगा हमारी मीटिंग फलानी दिन में होनी है, तो क्रेडिटर्स को वो क्या करेंगे? 7 दिन पहले। 7 दिन पहले नोटिस दे दें, वो उसी दिन ही वो पहले अपनी करा लें, दोपहर को, शाम को क्रेडिटर्स की करा लें। अच्छा, ये क्यों करानी सेम डे जरूरी है, ये अभी हम 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम लोगों ने इंपॉर्टेंस रखनी है कि सेम डे आइडियल रूल्स हैं, कंपल्सरी रूल्स नहीं। स्टेप 4 पे आ जाए। अब क्रेडिटर्स पहुंच गए अपनी मीटिंग में, या इधर आ जा बेशक आराम से। स्टेप 4 का लिख दें जी, क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स ने अपनी मीटिंग में सिर्फ 2 छोटे छोटे काम करने हैं। पहले तो 5 रिप्रेजेंटेटिव अपने अपॉइंट कर देंगे। किस चीज के लिए? मीटिंग के कमेटी। उधर क्या लिखा था आपने? लिक्विडेशन कमेटी। टोटल कितने थे इसके? 10। 10। तो 5 उन्होंने कर दिया। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लिक्विडेशन कमेटी। इनकी बारी आई है जी, अपने नुमाइंदे बताओ। टोटल हो गए कितने? 10। दूसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चाहें तो अपनी मर्जी का लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे। इधर लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अगेन ये बात जरूरी है। अगेन पहले लिक्विडेटर किसने अपॉइंट किया था? मेंबर्स हैं। अब बैठ जाए भी बस, मौका दे। क्रेडिटर्स चाहते तो क्या कर सकते हैं? अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना लिक्विडेटर। और अगर क्रेडिटर अपना लिक्विडेटर पॉइंट कर देंगे तो वो मेंबर का लिक्विडेटर कहाँ पॉइंट हुआ है? वो स्टेप 2 में, Yes, sir. उसकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, अब ये पहले बात नोट कर लो ना, फिर अब कर लिया। कर लिए सर। असदुल्ला तू क्या लिखी जा रहा है? पहले बात समझ ले, फिर लिखी जाए। पहले अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात बता लो ना, पहले समझ लो, फिर ये फजूल सवाल पे सवाल नहीं आना, जो आप बात है ना वो उस पे सवाल आना है। लॉ क्यों कहता है सेम डे के ऊपर मीटिंग कराओ? कि मेंबर्स लिक्विडेटर पहले आ जाता था,
वो किसका वाकफ होता था? मेंबर्स का वो क्या करता था? कंपनी के मेजर एसेट्स को बेच देता था। किसको बेच देता था? मेंबर्स को मेंबर्स को। और कितने पैसों में? सस्ते में पौने पौने दामों में निकाल देता था। जब क्रेडिटर का लिक्विडेटर आता था अपने पैसे रिकवर करने, क्योंकि ये कंपनी क्या है? इंसॉल्वेंट। असल तो इंटरेस्ट किसका है? क्रेडिटर्स का तो उसके पास कोई एसेट रहता ही नहीं, जी और एक फ्रॉड हो जाता था। किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ क्रेडिटर्स के साथ। इस वजह से आइडियल रूल्स क्या कहते हैं? Same day. सेम डे कराओ। अगर तो मेंबर्स कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं यार मेंबर ने ईमानदार बंदा रख लिया, हमें भी मंजूर है, ठीक है। दैट्स फाइन। ये 14 दिन के अंदर गेम खेलते थे। कौन? Members. मेंबर्स। अब जरा एक सेकंड बुक पे आते हैं, एक मिनट इधर ही रुको। बुक में ना बच्चों ऑफ कोर्स नजर आ रहा है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ Yes, sir. Mill gaya, sir. मिल गया। इससे ऊपर वाला पेज काट दो। Yes, sir. Card दिया. काट दिया? रिदा आपने भी काट दिया? सबसे एंड में पेज पढ़ें, क्या वर्ड पढ़ें? लास्ट वर्ड क्या लिखा है? सेंटर बाइंडिंग सेंटर बाइंडिंग। मिल गया वर्ड? यस Yes, sir. ये जो फ्रॉड होता था ना, इस फ्रॉड का नाम है सेंटर बाइंडिंग फ्रॉड। क्या नाम है जी? सेंटर बाइंडिंग फॉर्म सेंटर बाइंडिंग फ्रॉड। अच्छा जी, ये फ्रॉड करता कौन? कि ये Members. फ्रॉड है क्या? सर कि मेंबर का बंदा पहले है, है जी members- जब तक क्रेडिटर का है तो मेंबर के बंदे की छुट्टी हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये केस पढ़ना ये केस पढ़ो। सबसे पहली दफा जिस केस में ये फ्रॉड हुआ वो ये वाला केस था, इसी वजह से इसको सेंटर बाइंडिंग फ्रॉड Center कहते हैं। binding. ये केस पढ़ लें सब बच्चों। ठीक होगा सर वही बात जो आपने बताई फर्स्ट लिक्विडेटर का क्या मतलब है? जो पहले मेंबर का मेंबर्स liquidator। को उन्होंने कहा जी वो आ गया, उसने बेच दिया, अब हम कुछ कर रहे हैं। नहीं सकते ये केस कब आया? 1966 में 1966 में। अब पाकिस्तान तो था नहीं कि घपले होते जाते। उधर की गवर्नमेंट ने फौरन इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि अब ये फ्रॉड हम होने नहीं देंगे। अब एक सवाल हमें एग्जाम में आएगा कि फ्रॉड को अब कैसे रोका, क्या स्टेप्स लिए? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम मेंबर के लिक्विडेटर की पावर्स ही खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जरा बोल्ड हुई लाइन पढ़ते हैं नीचे। टेक कंट्रोल The powers of the members nominee as liquidator are now रिस्ट्रिक्टेड टू अब वो सिर्फ 3 काम कर सकता है। सवाल आएगा क्या क्या कर सकता है? पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकता है, बेच नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, डिस्पोजिंग ऑफ पेरिशेबल और अदर गुड्स व्हिच माइट कौन से सिर्फ बेच सकता है? सर जो जो खराब होने के चांसेस हैं perishable। तीसरा क्या है? डूइंग ऑल अदर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी तो प्रोटेक्शन करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो ले सकता है। इन अदर वर्ड्स वो बेच नहीं सकता। कर लेंगे सब बच्चे? यस सर अब आ जाओ थर्ड टाइप ऑफ लिक्विडेशन पे नीचे, नंबर 3 क्या वर्ड लिखा हुआ है? कंपल्सरी एक क्या है बच्चों? Voluntary. मेंबर्स वॉलंटरी। Voluntary। दूसरी क्या है? क्रेडिटर वॉलंटरी अच्छा, दोनों के साथ नाम वर्ड क्या लिखा हुआ है? वॉलंटरी अब वर्ड क्या है? कंपल्सरी कंपल्सरी में कोई मुश्किल नहीं। So ये खत्म हो गया टॉपिक, ये यार बताओ. तुमने बोलना क्यों है? कंपल्सरी में कोई मुश्किल बात नहीं कंपल्सरी के अंदर क्या होना है कि आपने सिर्फ अदालत के अंदर केस फाइल करना है और अदालत को कहना है इस कंपनी को बंद कर दो। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है किसी को कंपनी बंद कराना चाहता है कोई बंदा, तो वो क्या करे? अदालत की अदालत में पिटिशन करते हैं कि जी कंपनी को बंद करें। अब कंपनी को बंद करने के अदालत खिलाफ है, क्यों? क्योंकि सर, हमें सर टैक्स भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट है. टैक्स देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इकोनॉमी का पहिया चलाती है। Yes, sir. तो अदालत को फिर आपको बताना पड़ेगा क्यों बंद करें। तो कंपनी को बंद करने की सिर्फ 2 वजूहात हैं। ये 2 ग्राउंड्स रट्टा लगा लो। स्टैट्यूटरी रीजंस फॉर कंपल्सरी लिक्विडेशन। पहला क्या लिखा हुआ है? तो डेट से नहीं पे कर सकती और दूसरा क्या है? ये लिखा हुआ Just है certificate of environmental ये फायदे के लिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों को। पहला वाला तो ग्राउंड बड़ा आसान है, अनएबल टू पे ऑफ इट्स डेट है कि कोई भी क्रेडिटर जाके कंपनी को कह दे कि कंपनी मेरा कर्जा नहीं दे रही जनाब, अदालत बंद करें इसे, इसकी मशीनें बेचें, इसकी ज़मीनें बेचें, स्कैन्स को बेचें, हमारे पैसे दें। दूसरा पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब है ये फेयर बात है इस कंपनी को बंद करें। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो भी हम 5 मिनट बाद पढ़ेंगे,
लेकिन अभी के लिए एक सवाल क्या आएगा आपको एग्जाम में? सवाल आएगा अनएबल टू पे ऑफ इट्स डेट में अदालत में केस कौन करता है? Liquid- तो आप क्या लिखेंगे? Creditor. क्रेडिटर। नोट कर लो वर्ड। और जस्ट एंड इक्विटेबल में अदालत में केस कौन करता है? मेंबर्स। ये वर्ड नोट कर लो। मेंबर क्यों अपनी कंपनी बंद कराएंगे वो भी हम एग्जांपल्स में बताता हूँ। अच्छा अच्छा सर, वो जो पहले सबसे पहले के जो मेंबर्स बंद करवाते हैं वॉलेंट्री, तो सर जो 25% है अगर वो खिलाफ हो तो क्या करेंगे? वो चुप हो वो जाएंगे, अदालत चले जाएंगे। अदालत चल जाएंगे। ठीक है Yes, sir. बाकी नीचे वाला पेज काट दो। 3.1 पे आ जाओ। नहीं रहता, आपको समझ नहीं आई। पिछले पेज पे वो 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे ना, इसके नीचे वाला पेज काट दो। अब आप 3.1 पे आ जाओ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? कंपनी रूल रहेगा। अब अदालत के लिए सवाल ये है कि ये कैसे साबित होगा कि ये कंपनी जो है ये अपने कर्जे पे करने के काबिल नहीं है। ए को बनाते हैं नंबर 1। सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ो और हमजा आप बता दो। सर अगर एक बंदे ने 750 से ज़्यादा ओ करता है तो वो इसको रजिस्ट्रार को कहेगा, डिमांड करेगा कि मुझे पेमेंट कर दो या फिर मुझे गारंटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो। थोड़ा सा ये रजिस्ट्रार तो लिखा ही नहीं हो। कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को कहेगा, कंपनी को कहेगा। अदालत में आप जाएंगे। मैं अभी एक क्रेडिटर की तरफ से ना एक कंपनी को बंद कराने चला गया। अदालत ने हमारे से पहला सवाल पूछा कि आप क्यों आए? मैं कहा जी योर ऑनर दिस कंपनी इज अनएबल टू पे ऑफ इट्स। उसने कहा साबित करें। मैं कहा सर ये देखिए, इन्होंने हमारा 6 लाख रुपया देना है, हमने इनको रिटर्न नोटिस दिया है। क्या दिया है? रिटर्न नोटिस और इन्होंने हमें कितने दिन तक जवाब नहीं दिया? 21 डेज। तो अली ने मेरे पैसे देने हो, मैं इसको रिटर्न लेटर लिखूं, अली आपने मेरे पैसे देने हैं और ये कितने दिन तक जवाब ना दे? 21 दिन। तो क्या प्रिजम्पशन है? बस नहीं मिल He is रही। unable to pay off his debt. पॉइंट समझ आ गया? Yes, sir. बी पॉइंट काट दें। बी सारे? हाँ हेलो जी सर। हाँ जी बॉस, क्या हाल है? मैं आ गया हूँ स्कैन। मैंने बस क्लास है तो उसके बाद 3 o'clock आता हूँ। 3 ठीक है बस done। आप किधर हैं? तो आपने घर जाना पहले, तो बस फिर आप आ जाए। बस करनी 3 बजे दीक्षा हुई है तो क्लास को बात तो बस डन है। आप पहुंचे फिर, मैं बस क्लास में हूँ। अच्छा जी, पॉइंट समझ आ गया? यस सर। अच्छा जी, C। सी में आओ। सी में C1 पढ़ो। एक टेस्ट है, उसका नाम है बच्चों कमर्शियल इंसॉल्वेंसी टेस्ट। क्या नाम है? ये पढ़े जरा, ये क्या है? व्हाट इज कमर्शियल इंसॉल्वेंसी टेस्ट? तो इसमें नाम ही सर लिखा जब वो हुआ है। डेट आती है ड्यू डेट पे तब पेमेंट नहीं करना। जब आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक आपको किस्तें करके देता है, जिस तरह गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे जब लेते हैं। ये टेस्ट ये कह रहा है कि जिस दिन किस्त ड्यू हो बस उस दिन किस्त पे ना ना हो। तो बैंक जाके क्या दिखाएगा अदालत को? ये यानी ये commercial- देखें जी हमारा ये किस्तों का शेड्यूल था, अली ने हर पहली को 10,000 रुपए देने थे, 4 तारीखें गुजर गई, इसने पैसे ही, नहीं दिए। तो इसका क्या मतलब है? He is unable to pay off his debt। C2 पढ़ें। दूसरा तरीका क्या है? बैलेंस शीट टेस्ट क्या है? उसके assets ही- उसके liabilities की- Assets कम है, liabilities ज़्यादा है। अगर एसेट्स कम रह जाएं और लायबिलिटीज, ज़्यादा हो जाए। तो अदालत में ये प्रिजम्पशन है कि दिस कंपनी इज नाउ अनएबल टू पे ऑफ इट्स। सर अगर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हो, मतलब अगर ना हो, हाँ? थोड़ा बहुत डिफरेंस हो assets और liabilities फिर में। नहीं अदालत करती है। अदालतें हैं ना, जिस तरह हमें केस कर रहे हैं, बड़ी कोशिश करें कंपनी को ना बंद कराने की, लेकिन अदालत अभी भी वो कंपनी को बंद नहीं कर कर रही है। उसकी 70 एम्प्लॉइज हैं,
बिजली का बिल देती है, टैक्स देती केस है। करके पैसे ले लेंगे हम तो वही कह रहे हैं ना, हमें पैसे दे नहीं रही वो कंपनी। वो अदालत भी कंपनी को रिक्वेस्ट करिए तुम लोग खुद को अपनी छोटी मोटी चीज़ बेच के और कंपनी के लिए हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी कंपनी को बांध है। अब यही को कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारा एक और प्लांट है वो हम बेच देते हैं, ये वाला चलने देते हैं, लेकिन वो कर भी नहीं रहे। तो अदालत ने उन्हें लास्ट वार्निंग दिया है, या करो नहीं तो इन बंदों के पैसे देने हैं, फिर तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। और वो फिर बेचारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी आए हुए हैं कि जी हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सो हम सीखते हैं। अच्छा जी, तो अब हम यार एक प्लान ये बनाते हैं, तुम लोगों ने जुमा कहाँ पढ़ना है, थोड़ा जुमे के बाद थोड़ी देर क्लास कर लेते हैं ताकि अभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। आपको फोन आ गया है कोई बात नहीं, तो बासित साहब के सर ये पढ़ा देना मंडे अभी में शायद- ये चैप्टर में सर मंडे वाले दिन रख लेंगे। यार ना मंडे करो को यार करेंगे, लेकिन जितना बेचारे का हो सकता है। इसको सर लेक्चर दे देता हूँ मैं, वैसे पहले कहीं नहीं उसको समझ नहीं आएगा यार बेचारे को। आप कोई रिकॉर्ड लेक्चर किसी के पास पढ़ा होगा। कहाँ ढूंढेगा तू। चलो जी हम ऐसा करते हैं, तुम लोगों का भी फायदा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, तुम लोग तो इधर ही फिरो, तुम लोगों ने कहाँ जाना जी, मेरा है? ख्याल मौका कुत्तों है। को रोटियां देनी है और तुम लोगों ने किसका मौका है? सर हम दोनों रैप कहाँ पे है? स्कैन में सर तो तुम लोग दो जाना गायब, तुम लोग की तो फिर हम लोग F5 के पेपर के बाद ना फिर मैं करा दूंगा क्लास, थोड़ा सा अपना रिवीजन भी कर लेंगे और चीज़ें भी करेंगे, ठीक है ना? हमजा तू आजा, मैसेज में तुम लोगों को करवा दूंगा। सर वो हम जब शेरशाह कैंपस में पढ़ते थे ना, तो रमजान आ गया था तो टीचर ने कहा था ईद के बाद ईद के बाद कराएंगे। रहेंगे वो सर, वाला ईद के था। बाद टीचर नहीं मिला कोई आज तक देख लो नहीं। बेटा नहीं इंशाल्लाह इन एनी इवेंट ना मॉक की जब तुम लोग पेपर पैसे अब जमा कराते हैं ना, जब मॉक की कोई डेट शीट आएगी ना Yes, sir. मुझे पता भी लग जाएगा। बस मैं इधर ही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तुम मुझे ढूंढ लोगे, कोई मेरा सर क्लास अगर ये टीचर ना पढ़ाए तो कौन सा केस होता है बता ये ना पढ़ो पाकिस्तान में ना जो ये कानून है कोई नहीं ना, होता। आपको पता है वकीलों को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता, कोई घर किराए पे नहीं देता, सर बड़ा इशू है। कोई अपनी बेटी शादी करने के लिए नहीं देता। क्योंकि अब मेरे पास एक केस आ गया, एक वकील साहब ने घर किराए पे लिया हुआ था, तो जो मालिक मकान था वो मेरा क्लाइंट था। उन्होंने कहा जी घर खाली कराएं, मैंने केस कर दिया। केस किया तो वकील साहब मेरे दफ्तर आ गए कि जी हम तो पेटी भाई हैं और ये हैं वो हैं, तो आप कैसे मेरे खिलाफ केस करेंगे? मैं कह यार मेरा बेचारा क्लाइंट है, तू उसका घर खाली कर दे, उसको किराया दे दे, मैं जो कुछ छूट ले देता हूँ तो टाइम ले देता हूँ, उसको किराया दे और घर खाली कर। नहीं जी नहीं, आप तो मेरा कैसे कर सकते? मैं भाग जा, मैंने करना है। अगले दिन 15 वकील आ गए, मेरे को वाकफ बड़ी बड़ी सिफारिशें, सर ये केस नहीं आपने, आप बताएं फीस कितनी? मैं कह यार इतने पैसे, ये पैसे जो है सर्कल लेवल चेक करने से अब हमारे से ले लें, अगर आपने इतना ही है ना तो ये फीस आप हमारे से ले लें। हमने आपको एक केस करने ही नहीं भाग देना। जाओ, मैंने फिर भी करना। अगले दिन को 70 वकील आ गए। उतने ही करो। तो दफ्तर में ही बैठ गए, बाहर खड़े हैं। हाँ जी ना, हमने सर आपको केस नहीं किया। इवेंचुअली मैं तंग आ गया, मैं कहा अपने क्लाइंट को मैं कहा अपना केस वापस करो। अब उस बेचारे लैंडलॉर्ड को कोई किराए वो मिल ही नहीं रहा वकील जो केस करे, तो वो बंदा कब्जा करके बैठ गया। ये लेकिन बहुत सख्त से आपकी बदमाशी है, लेकिन मैं कहा कि इस कजरवारी में बढ़ूँ, मैंने भी अपनी इस सेंस में जान छुड़ाई। लेकिन इस वजह से लोग ये मिसयूज़ करने की वजह से, आपको पता है क्रेडिट कार्ड कंपनी ने बैन किया, किसी लॉयर को आपने क्रेडिट कार्ड हम रिकवर ही नहीं करा सकते। मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, स्कैन्स पे टीचर शुरू हो गए, तो मैं वही नहीं वो फ़ोन आते हैं बैंकों से कि जनाब हम आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख रहे हैं, आप हमारे से लोन लें, आप ये करें। मैं कह इतनी लंबी कहानी ना सर आप उनको बता देना मैं लायर हूँ। मैं आपने लोन लिया तो बता, मैं रेडी, कितने पैसे देने दे मैं तो सर दे देंगे, रिकवर कितने। इस वजह से पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो चलान नहीं करते। मेरे जैसे भी आम लॉयर भी बच जाते हैं जिन्होंने शायद अगर वो करना चाहे तो मैं क्या कर दूंगा। Yes, sir. तो मैं क्या बदमाशी 500 रुपए के पीछे, लेकिन अभी पिछले दिनों क्या हुआ है, एक हमारे वाकफ वकील का चलान कर दिया पुलिस वाले, वो भी कोई डर पुलिस वाले का। अब वकील का तो अदालतों में रोज आना काम है, वकील ने क्या किया, वकील ने अगले दिन जाके उस पुलिस वाले के ऊपर जाली केस कर दिया। अब जब जाली केस भी हो तो जज ने नोटिस करना है, वो आया वहाँ पे बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी बाइक बुक पे, वकीलों ने उसको घेर लिया। उसके बाद हमारे दोस्तों ने एक बंदे को घेरे, मैंने कितने 20 बंदे थे वहाँ पे, 200-300 वकील बेला फिर रहा होता है, उनको पेप्सियाँ पिला वो आ जाते हैं, वो इंतजार में होते हैं कि कोई फटा हो, कोई शुगर मिला हो, वो फलाना है, वो खाना पीना मिले। उन्होंने उसको घेरे में लेकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली, उसका हेलमेट छीन लिया, उसका वॉकी टॉकी छीन लिया, उसको 2-4 चुबेड़े मारी और कोर्ट में ले गए।
कोर्ट में जाकर जज ने कहा जी तुमने वकील का चलान क्यों नहीं करता तो सही हो रहा है, उन्होंने माफी मांगी, चलान वापस दिया और चला दी। उसके बाद से उन्होंने प्लान मगर सर ये जज ने भी गलत किया है। सर जज ने भी गलत किया है ना। वही तो जज ने गलती भी हुई है ना। ये सिस्टम जो है ना, Yes, sir. सिस्टम जो है इस सिस्टम को वास तो मैंने आपको बड़े छोटे सर वो जॉली एलएलबी में भी अक्षय को बंदा कहता तो शर्म नहीं आती, कहता नहीं वकील ऐसे कहते शर्म नहीं आती, कहते नहीं सर मुझे शर्म नहीं आती, मैं वकील हूँ पेशे से। लाठी है यस सर। उसका जहाँ वकील के चलान तक दाव लग जाता है। नवाज शरीफ पे इससे बड़ा लग जाता है, और पुलिस वाला किसी का भाई बहन सर उसका यहाँ थाने तक लग जाता है, वो वहाँ पे बदमाशी दिखाता है। किसी का रिश्तेदार एमएनए है, उसकी बदमाशी बस ज़्यादा नहीं। पूरे इलाके में सारा चली है। खानदान है मैंने सर यहाँ पे धोखा वो नहीं देता जिसे मौका नहीं मिलता, यस सर। बाकी सारे ऐसे ही नहीं सर बहुत लोग होते हैं यार है बहुत असल सर की एग्जांपल ले लें माशाल्लाह सर हम आपसे जितनी मर्जी डिस्ट्रिक्ट कराएं लेकिन हमारे पे यही कहते हैं सर बड़े अच्छे, हम जितनी मर्जी कुत्तों वाली कर लें। वैसे भी सर माशाल्लाह तुम लोग का F5 का पेपर कब है? सर तुम यार आप नमाजें पढ़ो। सर मैं रोज सोच के सोचता हूँ नमाज पढ़नी है सर, बस तू शैतान जो है ना सोचा रोज ना कर, इससे पहले कि ये ना हो कि हमारी कोई नमाज पढ़ा दे। ऐसे ही ऐसे ही होता सर है ना। हमारी तो नहीं पड़ी जानी आप जनाज़ों में रोज हम जाते हैं यार, हमारे बहुत टायर पड़ा सर मुझे तो एक किस और तरह टेंशन का है सर इस पे एक और टेंशन भी है, एग्रीमेंट हुआ हुआ इसका है। जनाजा भी नहीं जायज होना सर। सर मैं कहता हूँ कि कारी साहब कब्रिस्तान में आए उससे पहले भी एक दफा बुला ले। ये ली समझी बकी बात है। मैं नहीं समझी बस बात। कर जा, जरूरी है समझाना। कुछ नहीं अनीता, कुछ नहीं इससे इधर हुर्र छोड़ो बड़ा। टाइम पूरा हो जाए हाँ। क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए सर, और तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, अल्लाह से सबसे बेस्ट तरीका मांगने का क्या है? नमाज से। और सर जी नहीं छोड़ते, जब तक आप भी मेरी अम्मी की तरह ना मुझे पेपर आ रहे हैं, तो जब आखिरी खुतबा हुआ था तो क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज के बाद अब कोई और नबी आने वाला है नहीं है। तो नबूवत खत्म हो गई है। लेकिन अब जो मेरी उम्मत है ना, इनके पास एक स्पेशल मैंने इनको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। क्या है कि तुम लोगों ने अब अल्लाह की जो बात है ना वो आगे फैलानी। तो नबी पैगम्बरों वाला जो काम है ना वो अब और तो कोई नहीं है ना, 7 बिलियन आबादी हो गई है, कितने नॉन मुस्लिम हैं। आज अगर नबी पैगम्बरों का तो कैसे कैसे जा जाए, तो उस वक्त साहबा क्या हुआ दुनिया में। मैं एक कॉन्फ्रेंस में टर्की गया, तो टर्की में एक साहबा की कब्र है वहाँ, बहुत बड़े, मुझे नाम अब एग्जैक्ट भूल गया है, पूरा उनका वो मज़ार बना हुआ है। तो वहाँ गया तो मुझे वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे जो टर्की में सब लोग मुसलमान हुए हैं वो इनकी वो वजह ये इनकी वजह से। अब वो पैदल चले थे, वो उसकी उनकी पूरी स्टोरी और पूरी बात लिखी है कि वो आज से 1400-1500 साल पुराने कैसे पहाड़ों में सर्दियाँ गर्मियाँ, बीच में तूफान, जानवर, वो चलते 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 वो पता लगा यहाँ पे एक आबादी है, यहाँ पहुँच गए। कोई नेक आदमी करते 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 इस इलाके में आ गया, वहाँ अरब थोड़ी है। यस सर, तो वही हम converted है। हमारे तक तो नहीं पहुँचे क्योंकि हमारे कोई हम सारे कन्वर्टेड हैं और पीछे 4, 5, 7, 10 नस्लें, आई डोंट नो हाउ मेनी, Yes, sir. वो कहीं ना कहीं लड़ी अगर कोई निकाले तो हम कोई सिख होएंगे, कोई हिंदू होएंगे। इस इलाके में तो हिंदू रहते थे, मुसलमान तो नहीं आए। तो कोई मुसलमान आया होएगा, उसने यहाँ पे हमारे किसी बाप दादा लकड़ दादे को किया होएगा, वो हमारे बाप दादे लकड़ दादे की भी मेहरबानी होगी। क्या मेहरबानी होगी? वो मुसलमान हो गए कि सर। वो हो गए। हम तो तोहफे में मिला है सर। मेरा तोहफा मिला है, हमारे लिए तो कोई मसला ही खुला नहीं। हुआ है। चलो जी ठीक है फिर। यस सर। ब्लड तो नहीं मांग रहे तो अब सर को आया कोई इनविटेशन, चलें सर चलें। इन्विटेशन कैफे वालों का क्या है? यही रात हो गया। आज पढ़ो, Yes, sir. मैसेज कराता हूँ, फिर प्लान में। यस सर। अच्छा आप रात खत्म